हेलो बच्चों। आज हम आपको लेसन नंबर 21 लाइक फादर्स लाइक डॉटर्स का हिंदी में एक्सप्लेनेशन समझाएंगे। इस लेसन से रिलेटेड जो लर्निंग आउटकम्स हैं उसका वीडियो मैं इससे पहले डाल चुकी हूँ, तो वो आप ज़रूर देखिएगा, जिससे कि आप समझ सकेंगे कि ये लेसन आपको क्यों पढ़ना है। क्योंकि जब हमें टारगेट पता होता है तब हम उसको पाने का रास्ता भी आसानी से चुन सकते हैं और जानते हैं। तो लेसन की हम शुरुआत करते हैं। अच्छी Ashima was sitting near the window and reading. It was windy and there was a lot of dust in the air. Suddenly Ashima sneezed loudly. Achhi. Ashima विंडो के पास बैठी हुई रीडिंग कर रही है और तभी वो छींकती है बहुत जोर से। Ashima's parents were sorting out vegetables in the kitchen. Her mother said, "She sneezes like you do. If you were not there, I would have thought it was your sneeze." कि आशिमा आपकी तरह छींकती है, अगर हम मेरे सामने पास में आप नहीं होते तो मुझे लगता है कि ये आप ही छींक रहे हैं। इस टाइप की जो कन्वर्सेशन है ये आपने भी अपने घर में बहुत सुनी होगी कि ये काम ये आपकी तरह करती है, या हम मम्मी कहती है ये काम आपकी तरह किया जाता है, या ये आपकी तरह बोलती है, या आपकी तरह नज़र आती है। तो ये सब चीज़ें आप भी अपनी लाइफ में बहुत आसानी से सुनते होंगे कि आपके बड़े आपके बारे में आपके किसी ना किसी पेरेंट से आपको कंपेयर करते हैं कि आप उसकी तरह दिखाई देते हैं। तो सेम इसी लेसन में भी आशिमा की छींक जो है उसके फादर से मैच करती है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट है हु इज़ हुज आंट। ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा कि नीलिमा हैड गॉन टू द हाउस ऑफ हर नानी। नीलिमा अब अपनी नानी के घर गई है, ठीक है, हॉलीडेज में। शी सॉ समवन कमिंग एंड वेंट टू टेल हर मदर, अम्मा अ मौसी हैज़ कम टू मीट यू। वो कहती है कि अपनी मम्मी को बताती है कि अम्मा एक मौसी हैं जो आपसे मिलने आई हैं। हर मदर केम आउट टू सी हु हैड कम। उसकी माँ बाहर आती कि देखें कौन सी मौसी मिलने आई हैं। शी टोल्ड नीलिमा, नो दिस इज़ नॉट योर मौसी, शी इज़ योर सिस्टर किरण। कि अरे ये तुम्हारी मौसी नहीं लगती हैं, ये तुम्हारी बहन लगती है किरण। यू नो योर एल्डेस्ट नानी, कि तुम बड़ी वाली नानी को जानती हो। किरण इज़ द डॉटर ऑफ हर एल्डर सन, और किरण उनके बड़े बेटे की लड़की है। तो ये तुम्हारी क्या हुई, सिस्टर हुई। किरण इज़ योर कज़न सिस्टर। इन फैक्ट यू आर हर क्यूट सन समीर्स मौसी, जबकि तुम इसके जो प्यारा सा बच्चा है इसकी मौसी हो। अब छोटी सी बच्ची है, वो इतना लंबा रिलेशनशिप जो है वो समझ नहीं पाई, तो कैसे वो एक दूसरे से रिलेट हैं ये देखिए। हाउ वी आर रिलेटेड। नीलिमा स्टार्टेड प्लेइंग विद समीर, और नीलिमा अपनी उसके साथ प्ले करने लगती है समीर के साथ। हर मदर कॉल्ड किरण एंड सेड, सी माई नीलिमाज हेयर इज़ अ लॉट लाइक योर्स। कि मेरी जो नीलिमा है इसके बाल आपसे मिलते जुलते हैं, जैसे कि आपके थिक हैं, कर्ली हैं और ब्लैक हैं। इट्स गुड शी डज नॉट हैव हेयर लाइक माइन। कि अच्छा हुआ इसके मेरे जैसे बाल नहीं हुए जो पतले लंबे और ब्राउन कलर के हों। नीलिमाज नानी laughed and said, यस इजंट इट स्ट्रेंज। उसकी नानी ने कहा, सुनने में कितना अजीब लग रहा है ना ये। वी सिस्टर्स हैड थिकी कर्ली है। कि मेरे मतलब उनकी नानी के और उनकी एल्डर सिस्टर जो उनकी एल्डर नानी थी उनके बाल कर्ली हेयर्स थे। एंड नाउ सेकेंड जनरेशन हैज़ द सिमिलर हेयर। कि और अब जो बीच की लड़कियां थी उनके बाल नहीं हुए, लेकिन सेकेंड जनरेशन के ऐसे बाल हैं। तो नीलिमा वॉज लिसनिंग टू ऑल दिस, और नीलिमा खेलने के साथ साथ ये सारी बातें सुन रही थी। शी थॉट, वी आर कॉल्ड डिस्टेंट रिलेटिव्स। उसने सोचा कि हमें तो दूर के रिश्तेदार कहा जाता है। बट हाउ क्लोजली रिलेटेड वी आर इन मैनी वेज। लेकिन देखो हम अंदर से कितने तरीके से एक साथ एक जैसे दिखाई देते हैं या मिलते हैं। कहने के लिए दूर के हैं लेकिन वैसे हमारी बहुत सारी चीज़ें आपस में मिलती हैं। तो इस तरह की रिलेशनशिप में भी आपने देखा होगा, जैसे कि अब देखिए कि यहाँ आपको दिखाया जा रहा है कि कलर्स हेयर, दादाजी के बालों को नापना। वो बच्चा नाप रहा है कि आपका कितना लंबा बाल है, फादर के कितने लंबे हैं। तो दिस टाइप ऑफ मेजरमेंट्स यू ऑल्सो डू इन योर हाउस एंड यू कैन डू द कन्वर्सेशन की कोई जीभ निकाल लेता बच्चा, कोई नहीं निकाल पाता है। तो इस टाइप की चीज़ें भी हम लोग आपस में बात करते हैं और रिलेट करते हैं कि ये उसकी तरह करता है या ये बच्चा उसकी तरह अपनी बातों को बोल्ड कर सकता है। तो ये कंपैरिजन हम अपने घरों में भी बच्चों का करते हैं। इज़ दिस अ मिरर।
मीन्स क्या ये शीशा है, मीन्स ये क्या ये शीशा है। लुक एट द नेक्स्ट पेज। इज सरोजा स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ मिरर, कि क्या ये सरोजा मिरर के सामने, शीशे के सामने खड़ी है। नो, ऐसा नहीं है। दिस इज हर ट्विन। डिड यू गेट कन्फ्यूज। बिल्कुल, आप अगर ये कोई कहेगा शीशे के सामने नहीं खड़ी तो आपको लगेगा कि आप भी कंफ्यूज होंगे, बट वो उसकी एक ट्विन सिस्टर है। देयर मदर्स ब्रदर ऑल्सो गेट कन्फ्यूज, मीन्स उसके जो मामा है वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं जब ये इन दोनों को एक साथ देखते हैं। मीन्स दीज आर टू गर्ल्स जो ट्विंस हैं। एट टाइम सरोजा गेट्स स्कोल्ड फॉर मिसचीफ डन बाय सुहासिनी, और ये हमेशा होता है कि सरोजा को सुहासिनी के लिए डांट खानी पड़ती है। समटाइम्स सुहासिनी ट्रिक्स हर मामा एंड से सुहासिनी हैज़ गॉन आउट, और वो कह देती है कि सुहासिनी तो बाहर गई हुई है। इस तरीके से बेवकूफ़ भी बनाते हैं बच्चे, आपस में मजा लेते हैं। बट नाउ मामा हैड लर्न अ ट्रिक, लेकिन अब मामा को समझ में आ गया कि मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सुहासिनी है और कौन इसमें से सरोजा है। ही सेज सिंग अ सॉन्ग इन मराठी। वो जिसको भी बात करनी है तो उसे पूछते हैं कि तुम मराठी का गाना गाओ। वाई दिस फनी ट्रिक, ऐसा वो क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि द सिस्टर्स वर जस्ट 2 weeks ओल्ड व्हेन सरोजा's फादर ब्रदर्स वाइफ चाची अडॉप्टेड हर एंड टुक हर टू पुणे। जब वो 2 ही वीक्स की थी तब वही उनकी एक चाची उनको अपने साथ एक को पूना लेके चली गई। एवरी वन इन चाचीज हाउस इज़ वेरी फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक, और उसकी चाची के घर में सब गाना बहुत अच्छे से गाते थे। और पूना कहाँ है, महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर वो मराठी लैंग्वेज भी सीखी और मराठी गाना भी सीखी। मॉर्निंग बिगिंस विद म्यूजिक इन द हाउस। सरोजा नोज मैनी सॉन्ग्स इन बोथ द लैंग्वेज तमिल एंड मराठी, क्योंकि तमिल उसकी मदर टंग थी और मराठी जहाँ वो एटमॉस्फेयर में रह रही थी उसकी, तो वो दोनों ही गाने उस बच्ची ने सीख लिए। एट होम एवरी वन स्पीक्स तमिल, घर में सब तमिल बोलते थे, बट एट स्कूल मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक इन मराठी, और स्कूल में मराठी बोली जाती थी। सुहासिनी स्टेज विद हर फादर इन चेन्नई, और सुहासिनी तमिल में ही, तमिलनाडु में ही चेन्नई में अपने फादर के पास रह गई थी। और हर फादर इज अ कराटे कोच, उसके फादर कराटे के कोच हैं। सिंस शी वॉज देयर 3, सुहासिनी स्टार्ट डूइंग कराटे विद द अदर चिल्ड्रन, और सुहासिनी 3 years की एज से ही कराटे करती है। ऑन हॉलीडेज बोथ फादर एंड डॉटर स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इन द मॉर्निंग, और छुट्टी के दिन वो अपने घर पर फादर के साथ ही प्रैक्टिस करती भी है। सरोजना एंड सुहासिनी लुक अलाइक बट आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट, मीन्स वो दोनों जो है देखने में एक जैसी हैं बट दोनों एक दूसरे से अलग भी हैं। डू यू नो वाई मामा हैज़ हिज वे ऑफ फाइंडिंग आउट हु इज़ हु। यस, तो मामा का आपको समझ में आ गया कि उन्होंने वो एक फ़नी ट्रिक क्यों लगाई थी कि कैसे पहचानेंगे कि कौन सुहासिनी है और कौन सरोजा है। इसके साथ देखिए कि ये कुछ पिक्चर्स आपको दिखाई हैं। इस टाइप से टंग को ट्विस्ट कर लेना, अंदर की तरफ टंग को डबल कर लेना, रोल कर लेना, हाथ के ये टो को यहाँ तक मैच करना, 2 फिंगर्स का ग्रुप बनाना और अपनी जो है वी शेप में फिंगर्स को सेपरेट कर लेना या ईयर्स का मूवमेंट करना। ये कुछ ऐसे ट्रिक चीज़ें होती हैं जो आपको पता लगेगा कि आपकी क्लास के ही कुछ बच्चे करते हैं और कुछ नहीं कर पाते हैं। Those children who could do any of these should ask their family members also do too so। और जो बच्चे आपकी क्लास में करते हैं उनसे पता लगवाइए कि उनके घर में भी कोई ना कोई एक काम ही ऐसा होता होगा। सो हाउ मेनी चिल्ड्रंस विल गेट दिस ट्रेट फ्रॉम देयर फैमिली, और आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो ट्रेट है, ये जो फैक्टर है, ये बच्चे अपनी फैमिली से कैसे लेते हैं। अब एक और पार्ट है इसका, बट नॉट फ्रॉम पेरेंट्स। ये सब चीज़ें तो हम अपने पेरेंट्स से लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो पेरेंट्स से नहीं लेते हैं। फॉर दिस जस्ट रीड, आई एम गोइंग टू रीड दिस पैराग्राफ एंड एक्सप्लेन यू कि हम अपने पेरेंट्स से क्या नहीं लेते हैं। एक सती है। सती वॉज ओनली अ फ्यू मंथ्स ओल्ड व्हेन वन ऑफ हर लेग्स वॉज अफेक्टेड बाय पोलियो। ये सती है, जब ये छोटी थी तभी इसको पोलियो हो गया था, जब कुछ ही महीनों की थी। बट शी नेवर लेट दिस कम इन द वे ऑफ हर वर्क एंड हर लाइफ, और लेकिन उसने उसको अपनी ज़िंदगी में आड़े नहीं आने दिया और अपनी लाइफ को उसने स्मूथली चलाया। पढ़ी लिखी, वॉकिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज एंड क्लाइंबिंग मैनी स्टेयर्स हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ हर वर्क, और वो दूर भी चलती है, बड़े बड़े काम भी कर लेती है, और इसमें इसको सीढ़ी चढ़ने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। नाउ सती इज़ मैरिड, अब सती बड़ी हो गई, उसकी शादी हो गई है। सम पीपल टेल हर नॉट टू हैव चिल्ड्रन, और उसको कुछ लोगों ने कहा कि तुम कोई भी बच्चे को जन्म नहीं देना। क्यों? क्योंकि शी इज़ ऑल्सो वरीड दैट हर चिल्ड्रन मे ऑल्सो गेट पोलियो, तो वो परेशान है कि मुझे पोलियो है तो बच्चों को भी पोलियो होगा।
शी स्पोक टू अ डॉक्टर, इसलिए वो डॉक्टर के पास जाती है। तो डॉक्टर्स को बताते हैं कि नो नो, डोंट बी वरिड, इट इज़ नॉट दैट इफ़ एनी ऑफ द पेरेंट्स हैव पोलियो देयर चाइल्ड विल ऑल्सो हैव इट। और बच्चों को ऐसा नहीं है कि अगर पेरेंट्स में से किसी एक को भी पोलियो हो तो वो बच्चों को हो जाएगा। इट मीन्स ये एक ऐसी डिजीज़ है जो ट्रांसफरेबल नहीं है, जो पेरेंट्स से ट्रांसफ़र बच्चों में नहीं होती। लेकिन कुछ डिजीज़ ऐसी भी होती हैं जो ट्रांसफ़र होती हैं, बट पोलियो नहीं है उसमें से। पोलियो के बारे में मैंने आपको बताया था, 2 बूँद ज़िंदगी की जो मिशन है इंडिया में चल रहा है, और अब इंडिया में इसमें बहुत कम लोगों को पोलियो है, 1 या 0.0%, लेकिन उसको भी कम करने के लिए, ज़ीरो करने के लिए इंडिया की गवर्नमेंट अभी भी इस मिशन को चलाती है, जहाँ हम 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स पिलाते हैं। मीन्स पोलियो का जो वैक्सीनेशन है वो ओरल दिया जाता है, उसको उसके लिए इंजेक्शन नहीं होता है, इसलिए कहा जाता है 2 बूँद ज़िंदगी की। तो ये लेसन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। इसके साथ आप टीएलओस को ज़रूर देखिएगा, एंड अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, लाइक एंड सब्सक्राइब इट।